वचनों के लिए। As we heard, sin is very important topic. तो जैसे हमने आज सुना कि पाप जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। So Romans chapter 6 verse 14. तो रोमियो 6 में हम 14वां वचन देखते हैं। It is the good news. ये सुसमाचार है। Sin shall not have dominion over you, कि, for you are not under the law but under grace. कि तुम पाप की तब पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। So this is the greatest blessing for us. तो ये सबसे महान आशीष है हमारे लिए We can live in this world free from all sins. कि हम इस संसार में सारे पाप से विजयीता पाके हम जी सकते हैं। When we obey God's word and led by the Spirit. जब हम प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं और प्रभु के पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं। So what is the meaning of uh, under grace? Live under grace. इसका अर्थ क्या है कि हम अनुग्रह के अधीन जी रहे हैं। So John chapter 1 verse 14 and 17. तो यूहन्ना 1 वचन में 14 और 17 वचन। Grace and truth comes through Christ Jesus. कि अनुग्रह और सत्य प्रभु से आता है। So we will get grace through only Jesus. तो हमें अनुग्रह सिर्फ यीशु मसीह से ही मिल सकता है। Because of his death and the grace, we all our sins were forgiven. कि उनके क्रूस के मृत्यु के द्वारा ही हमारे पापों का क्षमा मिला है। So this is the truth, my dear brothers and sisters. तो ये सच्चाई है भाई और बहनों। We take it easily. हम बहुत ही आसान रीति से इसे ले लेते हैं। How much pain he took for my sin. कितना दर्द को उन्होंने सहा मेरे पापों के लिए। All his precious blood he dropped on that place till last drop. He lost everything. और कितना वो उन्होंने लहू को बहाया आखिरी बूंद तक। If we have deep faith, then we will get grace. हमें जब ये एक विश्वास होता है तब हमें अनुग्रह मिलता है। As we heard 1 John chapter 1 verse 7 and 9. तो जैसा आज हमने सुना कि पहला यूहन्ना 1 में 7वां वचन 7 and 9. 7वां और 9वां वचन। His blood is very powerful that it cleanses all our sins. कि प्रभु का लहू बहुत सामर्थ्यशील है कि वो हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। Only thing is we have to confess our sins. एक ही बात है कि हमें हमारे पापों का अंगीकार करना है। Turn to God. प्रभु के ओर मुड़ जाना है। He is so merciful to forgive all our sins. वो कितने दयालु है कि वो हमारे सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। This is the secret, my dear brothers and sisters. यही गुप्त बात है भाई और बहन। We often quote these words, Proverbs chapter 28 verse 13. हम अक्सर ये वचन को कहते हैं, नीति वचन 28 में 13। He who covers his sin will not prosper. जो अपने पापों को ढांपता है वह उद्धार नहीं पाएगा। Whoever confesses and forsake it will have mercy of God. जो अपने पापों का अंगीकार करता है और उसे छोड़ देता है उस पर अनुग्रह होगा। That is the secret to win over sin. यही रहस्य की बात है पाप पर विजयता पाने के ऊपर। Galatians chapter 5 verse 18. गलतियों के 5वें अध्याय में 18वां वचन। Please read, brother. 5:18. 5:18। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। Yes, that is the secret. If we led by the Spirit, we are not under the law. तो ये रहस्य की बात है भाई और बहनों कि अगर हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो व्यवस्था के अधीन न रहेंगे। So led by the Spirit means 16 also, same chapter 16 verse 16 also.
और वही 5वें अध्याय में ही 16वां वचन भी देखेंगे। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। Yes, that is the meaning. ये उसका अर्थ है भाइयों। Romans chapter 6, verse 12 and 13. रोमियो 6 में 12 और 13 वचन। Please read that. इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। We give our bodily parts to the righteous, हम हमारे शरीर के अंगों को देते हैं धार्मिकता के लिए, not to sin. पाप के लिए नहीं। This is the meaning of led by the Spirit. इसका अर्थ है पवित्र आत्मा के चलाए चलना। So, हेलो हेलो। so as we hear so many sins are in this world. तो हमने आज ये सुना कि कितने सारे पाप है इस संसार में। Sin of tongue. जो जुबान का पाप होता है। Our tongue is like fire. हमारा जुबान जो है वो एक आग के समान होता है। Nobody can tame our tongue except the Holy Spirit. कोई हमारे जुबान पर लगाम नहीं लगा सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा। But if we give our heart to Jesus, पर अगर हम अब हमारे हृदय को प्रभु को देते हैं, He will fill us with His Holy Spirit. तब वो हमें अपने पवित्र आत्मा से भर देगा। Because abundance of our heart, our mouth speaks. और जो हमारे हृदय की जो भर भर हम जब हृदय से हम भर तो वो हमारे हम वही चीज बोलते हैं। It is the secret, my dear brothers and sisters. ये रहस्य है भाई और बहनों, Fill your heart with His words. कि आपके हृदय को उनके वचनों से आप भरो। Then God will show which is sin, which is not sin. तब हमें प्रभु बताएंगे कि क्या पाप है और क्या नहीं। That is why we have to guard our heart with all diligence. इसलिए हमें पूरे मेहनत से प्रभु के पास आना है। So many things come to inside our heart. बहुत सारे चीजें हैं जो हमारे हृदय में आता है। We have to keep our hearts with the help of Christ Jesus. हमारे हृदय को हमें शुद्ध रखना है प्रभु की सहायता से। All thoughts obedient to captivity of Jesus. All hearts, सारे all thoughts. सारे सोच विचार। 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 कुरिन्थियों 10 में 13वां वचन देखेंगे। 10:5. 10:5 1 Corinthians. पांचवा वचन, सॉरी 1 कुरिन्थियों 10 में 5वां वचन। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना था, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। 13. अपने सारे सोच विचार को प्रभु के दिन लेकर आओ। And that is the secret, my dear brothers and sisters. यही रहस्य की बात है भाई और बहन। One sister was very tempted often. कि एक बहन थी जिसमें बहुत प्रलोभन आता था बार बार। So whenever temptation comes, he tempted to sin. कि जब भी प्रलोभन आता था वो प्रलोभन में पड़ने पाप करने के लिए प्रलोभित होते थे। Sin will come by your name. पाप जो है आपके नाम से आपको पुकारेगी। Oh brother Swami, please. ये कि ब्रदर स्वामी ये आप आओ। This is very enjoyable sin. ये बहुत ही आनंद देगा आपको पाप। Nobody is there. कोई नहीं है। Nobody knows also. कोई जानता भी नहीं। That time that sister told Jesus, because Jesus said in her heart, so he sent Jesus to that temptation. तब वो बहन ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में थे, तब वो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। Then temptation knocked the door, Jesus went.
जब प्रलोभन ने उनके हृदय के दरवाजे आया, तब यीशु मसीह वो दरवाजा खोलने के लिए गए By seeing Jesus, that temptation gone away. और यीशु मसीह को वहां दरवाजे पर देखकर वो प्रलोभन भाग गया। This is the secret, my dear brothers and sisters. ये रहस्य की बात है भाई और With our own strength, we cannot victory over sin. कि हमारे सामर्थ्य से हम पाप पर विजय नहीं पा सकते। We have to get victory over sin by the grace of God, हम पाप पर विजय प्रभु की अनुग्रह से पाते हैं, with the help of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की सहायता से। This is the meaning of living under grace. इसका अर्थ है अनुग्रह के अधीन रहने का। God will bless us. Amen. प्रभु हमें आशीष दे। आमीन।